कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रामबन में निधि आपके निकट जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर रीजनल पीएफ आयुक्त रिजवानुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों नियोक्ताओं की शिकायतों और उनके सामने आने वाले मुद्दों को सुना और उनका समाधान किया। वापस आपके पास आए तो आप गलती भी नए भी सभी यहाँ जो भी रखे हैं। और 3 या 4 महीने इस स्कीम का नाम था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए, ये हर महीने ईपीएफओ पूरे देश में विभिन्न जिलों में जो भी रीजनल ऑफिसर्स के जुरिडिक्शन में है वहाँ पर निधि आपके निकट एक आउटरीच प्रोग्राम होता है जो अवेयरनेस के लिए किया जाता है। और इसमें आज डीसी ऑफिस रामबन में पूरे रामबन ज़िले के जितने भी अधिकारी थे और प्राइवेट सेक्टर के लोग और खासकर एनएचआई, इरकॉन, NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया था और शिक्षा विभाग के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स यहाँ आए थे। तो CEO साहब मौजूद थे और हमारे नोडल अफसर हैं ALC रामबन, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लगभग 150 लोग यहाँ मौजूद थे। ये जो है 3 स्कीम्स जो प्रोविडेंट फंड EPFO के थ्रू दे रहा है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 एक महत्वपूर्ण स्कीम है और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे JNK के वर्कर्स को नवंबर 19 के बाद इनका बेनिफिट मिलने लगा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम तो पहले भी लागू थी वहाँ पे, और एक इंश्योरेंस स्कीम थी जो 75,000 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था उसमें। आज जो है EPFO के माध्यम से 7 लाख तक का अधिकतम इंश्योरेंस मिलता है किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के केस में, और मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस का प्रावधान है। EPS 95 के तहत कोई भी वर्कर यदि कार्यरत है, कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन है। जैसे कि पंचाल गांव में जो वर्कर्स थे वो सरला प्रोजेक्ट्स के थ्रू कार्यरत थे, उनके परिवारों को यहाँ हम पेंशन दे रहे हैं। या कोई वर्कर डिसेबल हो जाता है तो उसे भी जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस होने पे रिटायरमेंट पेंशन, जिसको सुपर एनुएशन पेंशन कहते हैं, वो दी जाती है। नॉमिनी पेंशन का प्रावधान है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को पेंशन है, ऑर्फन चिल्ड्रन की पेंशन का भी प्रावधान है। साथ के साथ PF के तहत विभिन्न प्रकार के एडवांस ले सकते हैं, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो। तो ये सारी सेलियन फीचर्स के बारे में एम्प्लॉयर्स को बताया गया। बहुत से एम्प्लॉयज़ थे जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनको रिकॉर्ड किया गया। और विद्यालय में खासकर ये बात उन्होंने स्वीकारी कि कुछ लोग PF नहीं भर रहे थे, तो उनको थोड़ा सख्त निर्देश भी दिए गए कि समयबद्ध तरीके से वो प्रोविडेंट फंड का जो भी उनका छूट गया है, नहीं भरा गया है, वो आने वाले 3 मार्च तक 4 मार्च तक इसको भर, ताकि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई ना करनी पड़े। अगर कोई वर्कर कॉलेज से पास आउट होकर यदि पहली बार एम्प्लॉयमेंट लेता है और उसकी बेसिक और DA 15,000 रुपये प्रति माह है, उसको मैंडेटली PF का मेंबर बनना है। लेकिन यदि कोई वर्कर पहले से मेंबर है और आपके पास ज्वाइन करता है, कभी पूर्ववत मेंबर रहा है, तो चाहे कितनी भी आप सैलरी दे रहे हैं उसको मेंबरशिप देना ही पड़ेगा। वो 15,000 की लिमिट वहाँ पे लागू नहीं है। में जिन मुलाजिमों की तनख्वाह 15,000 बेसिक और DA 15,000 से कम है, उन्हीं को पेंशन का प्रावधान है ज्वाइनिंग के टाइम पे। और अगर एक बार पेंशन का पैसा कट गया तो फिर सैलरी बढ़ती भी है, तो बढ़ने के बाद भी आपको विदिन 15,000 पेंशन कंट्रीब्यूशन लाजमी देना होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही PF लागू हो जाता है। लगातार उनको PF देना है, उसको छोड़ना नहीं है, प्रोविडेंट फंड देते रहना है। सर जिन खिलाफ देखिए, पहले तो हम सॉफ्ट नोटिसेस भेजते हैं, फ़ोन पे फॉलोअप करते हैं, और नहीं वो आगे बढ़ते हैं तो धारा 7A के तहत प्रोविडेंट फंड एक्ट वैधानिक कार्रवाई, जिसको क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, वो उनके अगेंस्ट में शुरू की जाएगी। और एक तरीके से ये कोर्ट प्रोसीडिंग भी होती है, वहाँ पे उनको हाजिर होना पड़ेगा अपने दस्तावेज लेके, और उसके अनुरूप हम जो भी उसमें डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर क्वांटिफाई करेंगे ड्यूज़ को और उसको असेस करके एम्प्लॉयर से भरवाया जाएगा। साथ के साथ प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है। और अगर किसी वर्कर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड का पैसा काट कर जमा नहीं किया है, अपने पास रख लिया, एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया और जमा नहीं किया, तो 406-409 धारा 406-409 IPC के तहत उनके अगेंस्ट में FIR हो सकती है, और तुरंत उनको, मतलब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इस बात से वो सचेत रहें कि उनके अगेंस्ट कभी भी कार्रवाई हो सकती है।
जैसे कि आज एक सेमिनार था जिसमें पीएफ कमिश्नर सर जम्मू से आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत सारे स्कीम से यहाँ पे बहुत अवेयर किया है हमें, लाइक जैसे पेंशन की स्कीम्स हैं, ADLA की स्कीम्स हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला, इससे बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया। तो पीएफ जो है कटवाना चाहिए, कंप्लाइंस एक ज़रूरी कंप्लाइंस है जिसका हर एक को कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी है, हर एक कंपनी को पीएफ कटवाना चाहिए। बहुत सारी स्कीम्स भी हैं इसमें, पेंशन स्कीम्स वगैरह के बारे में सर ने हमें अवेयर किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो सर इसके हमें जो पेंशन के बेनिफिट्स बताए हैं सर ने, एक मंथ का भी कंट्रीब्यूशन अगर जमा हो तो, जैसे अगर किसी की अनफॉर्चुनेट ऑन सर्विस डेथ होती है तो उनका इंश्योरेंस 2.5 लाख से 7 लाख तक है, तो उनका पेंशन जो उनकी फैमिलीज़ को मिलता है, उनकी वाइफ्स को मिलता है, विडोज़ को मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है, तो ये सब स्कीम्स जो हैं इससे सर ने हमें अवेयर किया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सर। हमें ये सीखने को मिला कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको टाइम टू टाइम प्रोविडेंट फंड देनी है और उनको जो भी स्कीम के तहत जितने भी ये फायदे हैं, बेनिफिट हैं, वो उनको पहुँचना चाहिए। सीखने को बहुत कुछ मिला। EPF जो है ये एम्प्लॉइज़ का जो है राइट है, उनको टाइम टू टाइम पे मिलना चाहिए, ये उनकी जो है सिक्योरिटी है और जो मतलब ये उनकी जो है वर्क्स की सिक्योरिटी है, उनको जो है उनके बच्चों की सिक्योरिटी है, उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी है, तो ये उनके लिए ज़रूरी है और हमें भी सीखने के लिए बहुत इसमें मिला। क्योंकि उनका जो है राइट है, जितने भी टाइम वो किसी फॉर्म में या किसी भी कंपनी में या किसी भी इदारे में या इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उसके बाद जो है निकलने के बाद उनको जो है वो इंस्टीट्यूट या कोई भी फॉर्म है, कंपनी है, उनको जो है मतलब फाइनेंशियल उनकी हेल्प करेगी, उनके बच्चों का जो है फ्यूचर सिक्योर होगा, उनका अपना फ्यूचर भी जो है सिक्योर होगा। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।